और अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। इनमें सबसे अहम है फॉर्दो न्यूक्लियर साइट, जो पहाड़ी में मौजूद इलाके में और करीब 80 से 100 मीटर नीचे, यानी कि करीब 250 फीट जमीन पर मौजूद है। और यही है फॉर्दो। ये देखिए फॉर्दो, ये हमले से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। और यहां पर देखिए हमले के बाद यहां पर आपको बड़े बड़े जो होल्स यानी गड्ढे नजर आ रहे हैं। और ये जो गड्ढे बने हैं, बताया जा रहा है कि यहां पर जो GBU-57 बॉम्ब्स गिराए गए थे और उन्होंने पहले यहां पर जाके एक बड़ा सा छेद किया, फिर नीचे करीब 100 से 150-200 फीट तक पहुंचे। उसके बाद उसमें धमाके हुए और एक ही जगह पे कई सारे बॉम्ब्स गिराए गए। ये देखिए, ये हमले से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये फैसिलिटी है, सिर्फ ऊपर दिखता है। इसके आसपास जो ये आप देख रहे हैं टनल्स हैं, एंट्री पॉइंट है टनल्स के, और ये सड़कों का जाल बिछा हुआ। इसके पूरे जमीन के नीचे, पहाड़ियों के नीचे टनल्स बने हुए हैं जहां पर कि यूरेनियम को साफ किया जाता है। एनरिचमेंट प्लांट है। और यहां पर जब हमले किए तो ना सिर्फ इस स्ट्रक्चर को गिराया गया, बल्कि साथ ही इसके आसपास जो देख रहे टनल्स का इलाका है, और खास तौर पे ये जो आपको सफेद स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसी के अंदर ये धमाके किए गए हैं। और ये देखिए यहां पर आपको 3 यहां पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और यहां पर भी 3 गड्ढे बड़े नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर कम से कम 6 बॉम्ब्स गिराए गए थे। तो कुल मिलाकर 14 बॉम्ब्स यहां पर गिराने की बात सामने आई है। तो 14 बॉम्ब्स गिराए गए तो एक जगह पे अगर पहले बॉम्ब्स गिरे हैं तो उसके बाद फिर से उसी जगह पर बॉम्ब्स को दागा गया होगा, ताकि जो करीब 200-250 फुट नीचे ये पूरी फैसिलिटी मौजूद है उसको तबाह किया जा सके। क्योंकि एक बॉम्ब करीब 100 से 150 फीट तक नीचे जाने में सक्षम है, और अगर आपको 200-250 फीट नीचे जाना है तो एक ही जगह पे प्रिसिशन गाइडेड जो बॉम्ब से उन्हें डिलीवर किया गया था। और ये पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी पर के ऊपर ही अब आप ये देखिए, ये आपको हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, पहले की तस्वीर है जहां पर आपको प्लांट की बिल्डिंग नजर आ रही है और टनल्स के इन और आउट आपको नजर आ रहे होंगे, चेक पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए कि वहां आपको 6 बड़े बड़े आपको बड़े गड्ढे नजर आ रहे होंगे। और ये जो आप बड़े मैनहोल टाइप के जगह आपको नजर आ रही है बड़े, इसका मतलब साफ है कि यहां पर करीब 6 बॉम्ब्स तो गिरे हैं। अब 6 बॉम्ब्स के साथ इसके बाद एक फिर से इनके ऊपर जो अगर बॉम्ब्स दागे गए होंगे, प्रिसिशन गाइडेड में दागी गई होंगी ये GBU-57 बॉम्ब्स, तो उन्होंने अंदर जाके तबाही मचाई होगी और पूरा का पूरा जो टनल का जाल है उसे खत्म किया होगा। अमेरिका ने फॉर्दो की तरह ही नतांज न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया और B-2 बॉम्बर्स ने अटैक करके यहां पर भी GBU-57 बॉम्ब गिराकर पूरे साइट को तबाह करने का दावा किया। उसकी बड़ी वजह यह है कि नतांज में भी करीब 8 मीटर जमीन के नीचे फैसिलिटी थी। तो इसका मतलब साफ है कि इस इलाके में कि किस तरह से तबाही मची थी। लगभग ये देखिए नतांज का आप इलाका देख रहे हैं और प्लांट की ये बिल्डिंग है, और प्लांट की इस बिल्डिंग के आसपास ये आप देख रहे हैं एक बड़ा सा जो आपको यहां पर भी एक बड़ा सा जो होल नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर GBU-57 बॉम्ब गिराया गया था और यहां की जो फैसिलिटी है करीब 8 मीटर नीचे है जमीन के, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एक आपको छेद नजर आ रही है और ये जो आपको यहां पर ये डिप्रेशन नजर आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो बॉम्ब गिरा होगा अंदर जाके इसने पूरा का पूरा जो यहां पर टनल नुमा इलाका है जहां पर यूरेनियम को साफ किया जाता था उसे खत्म कर दिया गया है। और देखिए एक बार फिर से हम आपको नतांज की तस्वीर दिखा रहे हैं। नतांज का न्यूक्लियर प्लांट जमीन के ऊपर भी है और साथ ही साथ जमीन के नीचे है। तो इसी वजह से यहां पर दोनों तरह के म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। करीब बता रहे हैं कि 75 म्यूनिशंस इस्तेमाल किए अलग तरह के। तो 14 तो इसमें सिर्फ और सिर्फ GBU-57 बॉम्ब्स हैं, तो बाकी जो आपके बचते हैं करीब 60 से ज्यादा, उसमें टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। तो ऊपरी सतह को तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइल्स थे, लेकिन जो जमीन के नीचे थे उसके लिए इस्तेमाल किया गया है यहां पर GBU-57। अब आपको हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं नतांज की, पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर। पहले की तस्वीर में आपको कहीं पर भी एक जो बड़ा हम दिखा रहे हैं होल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर अगर आप देखते हैं वहां पर होल नजर आ रहा है। ठीक वैसा ही जो फॉर्डो में नजर आया था। मतलब साफ है कि जो डिलीवर करना था B-2 बॉम्बर्स को अपने बॉम्ब्स, उन्होंने सही जगह पे डिलीवर भी किए हैं। जैसा अमेरिका दावा कर रहा है कि जो उनके बॉम्ब से उन्होंने तबाह किया है, और थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान पहुंचा है इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने के बाद। और आपको बता दें पहली बार अमेरिका ने GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए। अमेरिका ने ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया। इस हमले को ईरान की नेवी ने अंजाम दिया है। अमेरिकी नौसेना की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी USS जॉर्जिया ने करीब 30 टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स दागे हैं इस्फहान पर। और इस्फहान आप देख रहे हैं कि इस्फहान की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में देखिए आपको इंपैक्ट नजर आ रहा होगा, जो यहां पर बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, रिसर्च सेंटर था, और इस रिसर्च सेंटर को खत्म किया गया और साथ ही साथ इसी इलाके में
एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है जहां पर कि सेंट्रीफ्यूज तैयार किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज का निर्माण होता है, उसे भी तबाह कर दिया गया। और सारी यहां पर स्टोरेज फैसिलिटी है, यानी कि जो यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, यूरेनियम को साफ करके हमले के लिए अगर परमाणु बम में हमले करना चाहते हैं तो आपको U-35 ग्रेड का बनाना पड़ता है यूरेनियम। वो जो तैयार किया गया है उसको यहां पर स्टॉक पाइल यानी कि रखने की जगह भी रखी गई थी, यह व्यवस्था थी। तो इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाका भी साथ में नजर आता है, लेकिन जो खास तौर पे जो बिल्डिंग्स चिन्हित की गई थी उन्हीं पर ही हमला किया गया है। और क्रूज मिसाइल थी और बहुत ही सटीक बताया गया कि निशाना इन्होंने लगाया है ताकि किसी आबादी के इलाके में कुछ ना हो, और सिर्फ जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर ही आप देख पा रहे हैं कि एक काला जो पूरा, आप देखिए पहले की तस्वीर है, उसके बाद की तस्वीर में आप देखिए कि साफ हो चुका है, यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान का बयान भी सामने आ गया है। B-2 बॉम्बर्स अटैक के बाद ईरान ने माना है कि इस हमले से उसे नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर ऑफ सेफ्टी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह के रेडिएशन की उनके पास कोई खबर नहीं है। और अमेरिका ने जो हमले किए हैं, जो दावे कर रहा है, उसके उलट ईरान का कहना है कि जो नुकसान की बात की जा रही है उतना नुकसान उन्हें नहीं हुआ है।